दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आप अपनी इच्छानुसार बाल नहीं कटवा सकते, आप अपना पसंदीदा खाना नहीं खा सकते, आप कार नहीं रख सकते, आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन सकते, इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे इसे? आप यही सोच रहे होंगे कि भाई क्या बातें कर रहे हो, ये देश है या फिर नरक? जी हां दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं उत्तरी कोरिया की। आप इस देश में ऐसे कई काम नहीं कर सकते हैं, और अगर आप जानबूझकर करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये देश आजाद होकर भी गुलाम है किम जोंग उन की वजह से। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का ऐसा तानाशाह है जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसकी क्रूरता का एक किस्सा खोजेंगे तो आपको 10 मिल जाएंगे। ये ऐसा तानाशाह है जो किसी पर रहम नहीं करता, किसी को मौत की सजा देना उसके लिए तो एक मजाक के जैसा है। उसके सामने जुबान खोलना मना है। अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उनकी सनक के बहुत ही कम किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उसे दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह क्यों कहा जाता है, आखिर क्यों उसका खौफ उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिल में है। दोस्तों, किम जोंग उन ने साल 2013 में अपने ही फूफा को निर्वस्त्र कर कारागार में बेरहमी से मरवा दिया था। उसने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया। 120 शिकारी कुत्तों ने किम के फूफा जेंग सिंह थाई को नोच नोच कर खा लिया। जिस फूफा को सनकी तानाशाह ने मरवा दिया, उसी ने इसे सियासत की बारीकियां सिखाई थी, लेकिन किम जोंग को लगने लगा था कि फूफा का कद उससे बड़ा हो रहा है, इसलिए किम ने अपने फूफा को कुत्तों के सामने डलवा दिया और कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया। जिस तरह किम ने अंकल जेंग सिंह को ठिकाने लगाया, ठीक उसी तरह उनकी पत्नी और अपनी बुआ क्यों को भी मौत के घाट उतार दिया। बुआ ने अपने पति जेंग सिंह थाई की मौत पर सवाल खड़ा किया था। वो किम की खिलाफत करने लगी थी और इस तानाशाह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी बुआ को भी मारने का फरमान सुना दिया। दोस्तों, किम ने अपनी बुआ को जहर देकर मौत के घाट उतरवा दिया और बताया गया पूरे उत्तर कोरिया में कि बुआ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। किम जोंग ने लाख कोशिश की कि बुआ की मौत की वजह दुनिया के सामने ना आ पाए, लेकिन मई 2015 में कोरिया से भागे एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने इसका खुलासा कर दिया कि किम ने अपनी बुआ की ही हत्या करवाई है। सनकी तानाशाह किम जोंग को नाफरमानी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वालों को सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत देता है ये आदमी। सनक का एक किस्सा यह भी मशहूर है कि एक बार किम जोंग ने उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख ह्योंग योंग को ही मरवा दिया था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने किम जोंग के सामने झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। एक मीटिंग के दौरान रक्षा प्रमुख को झपकी आ गई। उस मीटिंग को खुद तानाशाह किम जोंग ले रहा था, लिहाजा वो आग बबूला हो उठा। किम जोंग ने मीटिंग से रक्षा प्रमुख को गिरफ्तार करवा दिया और उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस वक्त रक्षा प्रमुख को एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने खड़ा करके मौत की सजा दी जा रही थी, उसका तमाशा देखने के लिए उत्तर कोरिया के हर बड़े अधिकारी को मौजूद रहने का फरमान सुनाया गया, ताकि उनके दिल में खौफ पैदा किया जा सके। सनकी तानाशाह को माफी शब्द से ही नफरत है, तभी तो उत्तर कोरिया में कोई भी अपराध के लिए माफी नहीं मिलती और उन अपराधों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस देश में नियम कायदे बेहद सख्त हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, धर्म से लेकर देश के लोगों के कपड़े तक किम जोंग ही तय करता है। 8 साल पहले जब किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब भी कई लोगों को मौत की सजा दी गई थी। दरअसल किम जोंग ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा, लेकिन जो नहीं रोया उसकी मौत आ गई। किम जोंग ने ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करके फरमान सुना दिया कि इनको मौत के घाट उतार दो। दर्जनों लोगों को शोक नहीं मनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। तो चलिए अब बात करते हैं आज के फैक्ट्स के बारे में। आज मैं आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना समय गवाए। फैक्ट नंबर 15, वर्तमान में उत्तर कोरिया में साल 108 चल रहा है। जी हां, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उत्तर कोरिया में इस वक्त साल 2021 नहीं चल रहा है। उत्तर कोरिया में जूश कैलेंडर फॉलो किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। वहां साल की गिनती किम सुंग के जन्म से होती है और इस वक्त वहां साल 108 चल रहा है। इस कैलेंडर को किम सुंग ने ही बनवाया था। नंबर 14, 3 पीढ़ी को सजा देने की परंपरा। हमारे देश या कोई और देश में अगर किसी ने जुर्म किया हो तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही सजा मिलती है, उसके परिवार वालों को नहीं दी जाती है। मगर उत्तर कोरिया के नागरिकों पर 3 पीढ़ी की सजा का कानून लागू होता है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियां भी इसका परिणाम झेलेंगी। कई बार इसका असर यह होता है कि 3 पीढ़ियां अपनी जिंदगी जेल में ही काटती हैं।
नंबर 13, नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर में 99% अपने देश की ही खबरें और किम जोंग उन के तारीफ संबंधी कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि आज किम जोंग ने कौन से कपड़े पहने हैं, क्या खाना खाया है, क्या पिया है। बस किम जोंग का ही गुणगान चलता रहता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि देश के बाहर क्या हो रहा है। इस वजह से वहां के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते हैं और किल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस देश में किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लेकिन वहां के कुछ अमीरजादे इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। वो लोग भी कुछ गिनी चुनी वेबसाइट को ही एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी वेबसाइट वहां पर बैन है। दोस्तों, इस देश में एक भी प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है। नंबर 12, दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। जी हां, नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए 28 प्रकार और पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल तय कर दिए गए हैं। यहाँ के नागरिकों को इस कानून का पालन करना ही पड़ता है और कानून के तहत ही आप अपना हेयर स्टाइल रखेंगे। और अगर किसी ने गलती से भी किम जोंग उन के हेयर स्टाइल को कॉपी किया तो क्या होगा? मौत की सजा। और क्या? नंबर 11, नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जीन्स पहनने की मनाही है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। और अगर कोई भी नागरिक इस नियम का उल्लंघन करता है तो नियम के खिलाफ जाने पर उसे क्या होगा? मौत की सजा। नंबर 10, दोस्तों भारत देश में हर कोई अपने अकॉर्डिंग कोई भी गाड़ी खरीद सकता है, पर नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकते हैं। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर पर कलर नहीं लगा सकते। उन्हें सरकार के आदेश अनुसार इमारत पर ग्रे कलर का ही पेंट कराना होगा और उन पर नेताओं की तस्वीर लगाने का भी नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश नहीं जा सकते और ना ही वहां रह सकते हैं, ना ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन अगर आप किसी तरह बचते बचाते दूसरे देश में पहुंच जाते हैं और नॉर्थ कोरिया की सरकार को पता चल जाता है तो वो आपको अपने देश में बुलाकर मार डालेंगे। इसलिए इस देश को कोई चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। नंबर 7, यहां चुनाव में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता है। कहने को तो नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार की संख्या सिर्फ एक ही होती है। यहाँ चुनाव हर 5 साल में होते हैं, पर किम जोंग उनके अलावा कोई दूसरा खड़ा ही नहीं होता है और जो खड़ा होता है उसे मरवा दिया जाता है। वहां के सभी नागरिकों को किम जोंग उनको ही वोट देना होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और फिर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें इस देश में मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि लेकर जाने की मनाही है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ गाइड की निगरानी में रहते हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी होता है, और टूरिस्टों को आम जनता से बात नहीं करने दिया जाता। नंबर 5, दोस्तों शासन के वक्त किम जोंग ने अपनी बायोग्राफी रिलीज की, जिसमें उनकी लाइफ के अनोखे फैक्ट्स थे। बायोग्राफी के जरिए वो चाहते थे कि जनता उन्हें ईश्वर के रूप में माने। वो दावा करते थे कि उनके अंदर मौसम को नियंत्रित करने की क्षमता है। ये लोग इसी तरह की ढकोसलेबाजी करके देश के लोगों को अपने अंडर काम करवाते हैं और उन सबकी जिंदगी नरक बना के रखी इन लोगों ने। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 जुलाई को किसी तरह का सेलिब्रेशन करने की इजाजत नहीं है, बर्थडे भी नहीं। वजह क्या है? चलिए बताते हैं आपको। किम सुंग और किम जोंग इल की मौत इन्हीं दोनों दिन हुई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में लोगों के मन में यह बात बैठा दिया कि मैं भगवान हूं, और वहां के नागरिकों को खूब लूटा, खूब डराया, खूब धमकाया और आज राज कर रहे हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। इस रेडियो को आपको 24 घंटे किसी भी हाल में ऑन रखना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में आप अपने घर में बाइबल नहीं रख सकते हैं और ना ही इसे पढ़ सकते हैं। अगर पकड़े गए ऐसा करते हुए तो आपको मौत की सजा दी जाएगी। बाइबल या किसी और धर्म की किताब को रखना या पढ़ना वहां पर लीगल नहीं है। इस देश में आप दूसरे देश की कोई भी किताब नहीं रख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको किताबें पढ़नी है तो आप किम जोंग उन द्वारा प्रकाशित किताबों को ही पढ़ सकते हैं। उन किताबों में आपको सिर्फ किम जोंग उन की बड़ाइयां ही मिलेंगी। वहां की सभी स्कूलों में किम जोंग उन और उनके दादा परदादाओं के बारे में ही पढ़ाया जाता है और उन्होंने क्या किया, कितने महान थे वो, यही सब पढ़ाया जाता है बच्चों को। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया में कर्मचारियों को 7 दिन काम करना होता है। जी हाँ, 6 दिन काम करने के बदले में उन्हें तनख्वाह मिलती है, जबकि 7वें दिन बिना वेतन के काम करके वो राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। पर इस देश में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये देश इतना गरीब है कि वहां के लोगों को 2 टाइम का ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता। इस देश का सारा पैसा यहाँ के बड़े नेताओं के पास में है और कोई इनसे इन पैसे का हिसाब नहीं लेता।
ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से पैसे खर्च करते रहते हैं। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया को राजनेताओं ने नर्क बना दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश भारत इस नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के मुकाबले कितना अच्छा देश है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, हम पूरी तरह से आजाद हैं। पर नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने देश से प्यार कीजिए और भारत की प्रगति में सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।